बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म हिकमत टीवी के साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम सुनेंगे एक लोहार का वाक़या। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लोहार था जो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में रहता था। उसकी वफ़ात के बाद किसी मुहद्दिस ने उसे ख्वाब में देखा और पूछा, सुनाइए आगे क्या मामला पेश आया। उसने बताया कि मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बराबर दर्जे में रखा गया है और अब मैं उनके साथ रह रहा हूँ। जो मुहद्दिस उसे ख्वाब में देख रहे थे उन्हें बड़ी हैरत हुई कि लोहार तो सारा दिन लोहे का काम करता था और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह दीन का काम करते रहते थे और अल्लाह ताला के एक मकबूल बंदे थे, तो उसे उनके बराबर मर्तबा कैसे दे दिया गया। चुनाचे उन्होंने दूसरे मुहद्दिसीन को ये ख्वाब सुनाया और उसकी वजह पूछी, तो दूसरे मुहद्दिसीन ने जवाब दिया कि उसका कोई न कोई अमल ऐसा है जो अल्लाह ताला को पसंद आ गया है। ये सुनकर उन्होंने कहा कि अच्छा, उनके अहले खाना से पता करता हूँ। चुनाचे उन्होंने उस लोहार की अहलिया से जाकर कहा कि मैंने तुम्हारे खामिद को ख्वाब में बड़े अच्छे दर्जे में देखा है। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला को उसका कोई अमल पसंद आ गया है। आप मुझे उसका कोई खास अमल बताएं। लोहार की बीवी ने बताया कि मेरा शोहर एक गरीब आदमी था। वो सारा दिन भट्टी में लोहे का काम करता था और वक्त पर नमाज पढ़ने के अलावा कोई खास इबादत नहीं कर सकता था। ये सुनकर मुहद्दिस ने कहा, फिर भी जरा सोच कर बताएं। उसकी बीवी ने सोचा तो बताया कि उसकी जिंदगी में मुझे दो बातें नुमाया महसूस होती हैं। एक तो ये थी कि वो अजान और नमाज का बहुत ज्यादा अदब करने वाला था, इस हद तक कि अगर उसके हाथ में हथौड़ा होता और उसका हाथ ऊपर होता और उसी लम्हे अल्लाह अकबर की आवाज आती तो वो हथौड़ा मारने के बजाय रख देता था कि अब मुझे अपने मालिक के दरबार में हाजिरी देनी है। और दूसरी बात यह है कि वो सारा दिन मेहनत करके रात को थका हुआ आता था तो हम मियाँ बीवी और बच्चे छत पर सोते थे। हमारे पड़ोस में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह रहते थे और वो सारी रात कुरान पढ़ते हुए गुजार देते थे। ये जब उनके कुरान पढ़ने की आवाज सुनता तो हसरत से ठंडी सांस लेता और कहता कि मेरे बच्चे ज्यादा हैं और घर में कोई ऐसा बंदा नहीं जो मेहनत कर सके, इसलिए मुझे ही सारा दिन मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से मैं इतना थक जाता हूँ कि अल्लाह ताला की इबादत नहीं कर सकता। अगर मेरी जिम्मेदारी कम होती तो मैं भी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की तरह कयाम करता। जब मुहद्दिस ने यह सुना तो फरमाने लगे कि अजान के इस अदब और दिल में ये नेकी का शौक रखने की वजह से अल्लाह ताला ने उसको इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बराबर रुतबा अता फरमा दिया। तो प्यारे साथियों, इससे हमें पता चलता है कि इंसान की अगर नेकी करने की नीयत हो लेकिन हालात की वजह से वो नेकी ना कर सके तो भी उसका अजर अल्लाह ताला जरूर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान की नीयत देखता है। इंसान की नीयत अगर अच्छी हो तो यकीनन उसका अजर भी वो पाता है। इसलिए अगर किसी वजह से हम कोई नेक काम नहीं कर सकते तो कम से कम दिल में उसकी तरफ जरूर रखनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला उस दिल की तरफ पर भी हमें उसका अजर अता फरमा दें। प्यारे साथियों, उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।